आप लोग कर रहे हैं बिहार दरोगा की तैयारी और बिहार दरोगा के अंतिम के दिन में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे स्कोर होता है, कैसे रिजल्ट होता है। एक कमजोर छात्र भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा अगर ये सभी बातों को अच्छे से समझ जाता है। कुछ लोग का मन में चलता है ना कि जितना हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे ना उतना हम ज्यादा विद्वान हैं, और कुछ लोग जानते हैं कि हमको क्वेश्चन बनाने से मतलब है जितना ज्यादा हम क्वेश्चन बनाएंगे उतना जल्दी मेरा रिजल्ट होगा। अब बताइए सही कौन है? सही वो बिहार दरोगा के लिए जैसे आप पहले पढ़ रहे थे वैसे अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब अंतिम दिन आ चुका है, एग्जाम नजदीक है और सिर्फ रिवीजन भी आप लोग को नहीं करना है, कुछ अलग करना है। इस वीडियो में आपको बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार दरोगा के जितने भी कैंडिडेट हैं, वो चाहे लड़की है चाहे लड़के हैं, चाहे बिहार स्टेट से हैं या अदर स्टेट से हैं, बिहार दरोगा का तैयारी आप लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इस वैकेंसी को काफी बेहतर हम मानते हैं, क्योंकि बिहार दरोगा का जो वैकेंसी है काफी आरामदायक है और काफी रुतबा वाला पोस्ट है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए अब अंतिम के दिन में आपको कैसे तैयारी करना चाहिए और क्या सभी सब्जेक्ट को आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए जो आपको नंबर दे रहा है। विद्वान बनना हमारा लक्ष्य नहीं होगा, हमारा लक्ष्य यही होगा कि कैसे हम 100 नंबर में मैक्सिमम स्कोर कर लें ताकि मेरा रिजल्ट कम से कम पीटी में बन जाए। ये हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा दूर तक सोचने वाले हो सकता है सबसे पहले ही पीछे हो जाते हैं, लेकिन हर एक स्टेप को पार करने वाले अंतिम मंजिल तक जरूर पहुंच जाते हैं। इसी कारण से आपको बोलते हैं कि सबसे पहले आपके सामने क्या है, तो पीटी एग्जाम है, यानी कि 1275 पोस्ट के लिए जो एग्जाम होना है, पीटी एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा, उसके बारे में अगर आप सिर्फ सोचते हैं तो जरूर इसको क्वालिफाई कर लेंगे। और जब ये क्वालिफाई हो जाएगा इसके बाद हम मेंस के बारे में सोच लेंगे। आइए उसी का स्ट्रेटजी आपको हम बताने वाले हैं, जिससे कई सारे छात्र सफल भी होते हैं और आप लोग को भी सफल होना है। सबसे बड़ा बात आपको एक बताते हैं कि इस वैकेंसी में कंपटीशन आपके लिए थोड़ा सा कम होने वाला है, इस कारण से क्योंकि मैक्सिमम लोग का ध्यान बट चुका है और भी बहुत सारी वैकेंसी उनके सामने है। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस दिशा में तैयारी करें कि इस दिशा में करें या उस दिशा में करें। मतलब कि बहुत सारे वैकेंसी देख करके उनका तैयारी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, वो सही ढंग से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिनका ध्यान एकदम फोकस्ड है बिहार दरोगा पे, उनका बिहार दरोगा नहीं निकलेगा ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन थोड़ा सा तो आप लोग अपने आप में परिवर्तन करिए, यानी कि अंतिम दिन में ये सुधार कर लीजिए जो अभी हम बताने वाले हैं, इसको समझिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार दरोगा के लिए स्ट्रेटजी। सबसे पहला बात है कि अंतिम दिन का रणनीति हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि अंतिम दिन का किया हुआ काम अंत भला तो सब भला। अभी जो आप मेहनत करेंगे वो टू दी पॉइंट आपके एग्जाम में दिख जाएगा कि आप कितना मेहनत किए। पहले का मेहनत भी काम आता है, लेकिन अंतिम का जो सफाई होता है ना, वो एकदम क्लीन हो जाएगा। उससे आपका माइंड पे और आपके एग्जाम सेंटर पे बहुत बड़ा आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। वहां पे आपका रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा जिस समय आप एग्जाम दे रहे होंगे। लेकिन कैसे? सबसे पहला काम कि कम से कम आज से आप इतना दिन करिए, जितना भी दिन आपके एग्जाम में बचा हुआ है, 10 दिन बचा हुआ है, 12 दिन बचा हुआ है, 15 दिन, 20 दिन बचा हुआ है, इतना काम जरूर करिए कि कम से कम 8 घंटा स्टडी करने का कष्ट जरूर करिए। अगर आपको बिहार दरोगा बनना है, डबल स्टार आपके दोनों कंधे पे चाहिए, तो आपको कम से कम रोज 8 घंटा स्टडी करना होगा। लेकिन अब क्या करना है समझिएगा। सबसे पहला काम है, अगर स्कोर करना है तो सबसे पहले करंट अफेयर्स को मजबूत करिए। क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन इसलिए बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप अभी तक जीके जीएस पढ़ते पढ़ते बोर जरूर हो चुके होंगे, इतना सेट प्रैक्टिस किए होंगे, इतना ज्यादा किताब पढ़े होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट लिए होंगे, सब चीज को पढ़ेंगे। अच्छा है, बिल्कुल सही काम किए, लेकिन अब समय है थोड़ा सा टेक्निक लगाने का, क्योंकि हमको स्कोर करना है, विद्वान नहीं बनना है। सबसे पहला काम करना है कि करंट अफेयर्स को मजबूत करना है, यानी कि करंट अफेयर्स कितने क्वेश्चन, तो करीब करीब आपके एग्जाम में 18 से लेकर के 22 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स के पूछे जा सकते हैं बिहार दरोगा के एग्जाम में, जो कि करीब 1 साल का होगा। 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है, ज्यादातर 6 महीना, जो पिछला 6 महीना गुजरा है, इसका करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। और करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे है, तो जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ है उसके अनुसार कि करंट अफेयर्स में क्या क्या वो पूछता है, उसके अनुसार आपको करंट अफेयर्स को पूरा रट लेना है। और कितना देर में करना है, कितना दिन करना है, वो भी नीचे लिखे हुए हैं, समझाते हैं, समझिएगा। अभी ध्यान दीजिए कि करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए नहीं कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, इसलिए कि आपको 18 से 20 नंबर कम से कम हो जाएगा। 100 नंबर में आप कंफर्म कर रहे हैं 18 से 20 नंबर, तो बहुत बड़ी बात है और सब लोग ये नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। सब लोग जीके जीएस में मशगूल हैं और उनका रिजल्ट नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि जीके जीएस जो होता है ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। 100% गारंटी आप दे ही नहीं सकते हैं कि जीके जीएस का हम हर एक क्वेश्चन बना देंगे, वो तो करंट अफेयर्स में भी नहीं है। लेकिन यहां पे टेक्निक लगाइएगा तो स्कोर आपको मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि जीके में हिस्ट्री और पॉलिटी पर ज्यादा ध्यान देना है। मतलब आप तो अभी तक ध्यान इकोनॉमिक्स पर भी दे रहे होंगे, विविध पर भी दे रहे होंगे, ज्योग्राफी पर भी दे रहे होंगे। अच्छा है, सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अब जो अंतिम का समय बचा है, यहां पे आपके नोट्स को आपको पढ़ना ही है, प्रैक्टिस सेट को आपको लगाना ही है। बताते हैं अभी
लेकिन अब ज्यादा ध्यान जो है हिस्ट्री और पॉलिटी पे इसलिए देना है क्योंकि हो सकता है अगर वहां से क्वेश्चन आपका छूट रहा है तो दूसरा का नहीं छूटेगा, क्योंकि उसका वो मजबूत होगा। हिस्ट्री पॉलिटी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है पढ़ने में, अगर जीके जीएस में हम बात करते हैं, ज्योग्राफी भी होता है, लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी थोड़ा सा अच्छा होता है। यहां से क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, इजी क्वेश्चन मिलेगा, इसको आप लोग जरूर करिएगा। जैसे कुछ लोग का मन में चलता है ना कि जितना हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे ना उतना हम ज्यादा विद्वान हैं, और कुछ लोग जानते हैं कि हमको क्वेश्चन बनाने से मतलब है जितना ज्यादा हम क्वेश्चन बनाएंगे उतना जल्दी मेरा रिजल्ट होगा। अब बताइए सही कौन है? सही वो है जो ज्यादा स्कोर कर पाएगा, उसके पास टेक्निक है और एक के पास मेहनत है। ठीक है, दोनों में अंतर है। टेक्निक वाला ज्यादातर आगे निकल जाता है, यही आपको दिमाग लगाना है। अभी आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पे ज्यादा ध्यान देना है, और हिस्ट्री में भी क्या, तो मॉडर्न हिस्ट्री को भी ज्यादा पढ़ेंगे। अब ऐसा हम नहीं बोल रहे कि आप ज्योग्राफी को छोड़ दीजिए या एंशिएंट हिस्ट्री को, मेडिएवल हिस्ट्री को आप छोड़ दीजिए, नहीं, आप पढ़े होंगे, सब पढ़े होंगे, लेकिन अभी आपको फोकस करना चाहिए नंबर के लिए, और नंबर आपका ये देगा। ठीक है, अब कैसे करना है, क्या करना है अभी बताते हैं हम। जीएस में क्या करना है, जीके में ये काम करना है। और साइड से अगर आपका ज्योग्राफी पढ़ने का मन कर रहा है तो पढ़िए ना, कोई रोका थोड़ी है। हम तो 8 घंटा का मेहनत में ये बता रहे हैं, आप अगर 12 घंटा मेहनत कर रहे हैं तब तो आपका पूरा खत्म हो जाएगा, आप और भी ज्यादा टेक्निक यूज कर सकते हैं, ये समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे जीएस में मतलब जनरल साइंस में अगर हम देखते हैं यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जीके में देखेंगे 40 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। सामान्य ज्ञान का अगर हम बात करते हैं, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, वहां पे आपको बायोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देना है, उसके बाद आपको फिजिक्स पे ध्यान देना है। मतलब बायोलॉजी में बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, अभी तो और ज्यादा मजा आएगा। जो आप पढ़ेंगे वो आपको याद हो ना हो, एग्जाम में आपका क्या होगा ना कि जब आप देखेंगे ना 4 गोला, उसमें एक गोला में आपका टिक आराम से लग जाएगा कि ये हम ऑप्शन देखे हुए हैं, शायद कहीं पढ़े हुए हैं। इस टाइप का काम करता है। मतलब 10 क्वेश्चन तो आपका कंफर्म ऐसा मिलेगा आपको कि आपको लगेगा इधर ही तो पढ़े थे, यही क्वेश्चन होगा, इधर ही तो देखे थे, देखा हुआ लग रहा है, ऐसा भी होता है। इस कारण से आपको बोल रहे हैं कि ज्योग्राफी पे, सॉरी बायोलॉजी पे आप लोग, जीएस में, जनरल साइंस में, विज्ञान में आपको ध्यान देना है, बायोलॉजी पे इंटरेस्टिंग होगा, पढ़ने में मजा आएगा और ज्यादा स्कोर भी आप कर पाएंगे वहां से। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक भी नहीं। कितना क्वेश्चन मैथ का आ रहा है, बहुत ज्यादा भी नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाएगा, जो कि लिमिट चैप्टर से है। क्यों लिमिट है? प्रीवियस में जो भी एग्जाम हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन, उसके बाद आपका परसेंटेज से क्वेश्चन, और उसके बाद आपका SICI से क्वेश्चन, एवरेज से क्वेश्चन, या नल टंकी से क्वेश्चन, यही सबसे क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। अब 5-6 टॉपिक अगर हम मैथ में बता रहे हैं और उससे क्वेश्चन 4-5 आ जा रहा है तो कितना आसान है तय करना। और टाइप 1 टाइप 2 का क्वेश्चन पूछता है, मतलब इजी क्वेश्चन पूछता है। अगर वो आप छोड़ रहे हैं ना एक भी क्वेश्चन, तो आप गलती कर रहे हैं, आप नंबर कम चाह रहे हैं, इसका मतलब एग्जाम में उठे। जितना ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं उसको कितना दिन में किया जा सकता है। अब वो 5 क्वेश्चन के लिए आपको 15 दिन 20 दिन मेहनत नहीं करना है, वो कितना करना है वो भी जानते हैं। उसके बाद देखेंगे यहां तक क्या समझे, स्कोर करना है तो करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है फिर से बैक करके देख लीजिएगा, 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको करने का तरीका पता चल जाएगा। जीके में क्या करना है कि हिस्ट्री पॉलिटी पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो उसको भी देख लेना है, लेकिन समय ड्यूरेशन बढ़ा देना। ठीक है, मेहनत जितना ज्यादा आप करिएगा उतना ज्यादा नजदीक आप एग्जाम का हो जाइएगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्यों? अभी तक आप बहुत नॉलेज लिए, अभी इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे होंगे वो एक बार दरोगा हो सकता है दे चुके होंगे, 2 बार भी दे चुके होंगे एग्जाम, और कुछ लोग होंगे पहली बार दे रहे होंगे, कुछ लोग होंगे कि अभी कुछ भी जानते भी नहीं होंगे उनको भी। तो ऐसे करिएगा तो ये भी आपका हेल्प करेगा। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आप 30 स्कोर करने वाले हैं, 30 नंबर बनाने वाले हैं, यहाँ पे अगर इस तरह से आप 15-20 दिन भी मतलब मेहनत कर देते हैं तो हो सकता है 40-50 नंबर आ जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे, लेकिन नंबर तो बढ़ा 20 नंबर। अब जिनका 50 आ रहा होगा वो 20 नंबर बढ़ जाते हैं, 70 हो जाता है, तो उनका तो हो जाएगा रिजल्ट। इस चीज को आपको समझना है कि अपने आप को अभी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचा करना है और रिजल्ट तक पहुंचना है। इस बात को ध्यान रखते हुए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम बार-बार प्रैक्टिस सेट बताया है बिहार दरोगा के लिए, और काफी ज्यादा उपयोगी, बहुत ही मस्त बुक है। यानी कि बिहार पुलिस अवर निरीक्षक बिहार दरोगा के लिए 5 सॉल्व पेपर के साथ ये बताएगा कि हम क्या पूछे थे। दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी 5 दिया हुआ, मतलब 5 बार जो एग्जाम हुआ उसका होगा, और 25 प्रैक्टिस सेट है। 2 प्रैक्टिस सेट रोज लगाना है, और इस प्रैक्टिस सेट का मेहनत आपको इस 8 घंटा में नहीं जोड़ना है, ये भी ध्यान रखना है। 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, प्रैक्टिस सेट हम बनाएंगे, 2 प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, और जितना मजा आएगा ना आपको प्रैक्टिस सेट बनाने में, क्योंकि ये आपको बताएगा, रोज एक एग्जाम आपका लेगा और आपको बताएगा कि कितना देर आप कितना मेहनत किए हैं और किस क्वेश्चन पे आपका पकड़ बहुत कम बन पाया। उसको पकड़िए और पढ़िए, है ना।
काफी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। अगर इसको अभी आप मंगाते हैं तो 5 दिन में आप इसको खत्म कर सकते हैं। काफी बेहतरीन डिस्कशन और क्वेश्चन भी काफी अच्छा दिया गया है। दरोगा लेवल का क्वेश्चन दिया गया है जो कि एग्जाम में भी हो सकता है, आ सकता है। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिए हैं। अच्छा बुक है, काफी बेस्ट बुक है, आप इसको लगाइएगा, बहुत ही मजा आएगा। जो लोग लगा रहे हैं उनको क्वेश्चन इनका बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जो क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे है, जो क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है वो बिहार दरोगा के लिए परफेक्ट है। ठीक है, इसका लिंक हम दे चुके हैं, जरूर आप लोग ऑनलाइन मंगा करके घर पे इसको लगाइए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और कर भी रहे हैं, आप लोग करेंगे भी, अभी से भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर डे का स्ट्रेटजी अब क्या होना चाहिए? ठीक है, यहां पर तो हम ये समझ गए कि अंतिम दिन की रणनीति में क्या क्या करना था, लेकिन अब शुरुआत कैसे हम करें? सुनिए, 10 दिन लगातार मतलब कि अभी से 10 दिन लगातार आपको क्या करना है कि सुबह 3 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना है। सुबह का 3 घंटा आपको करंट अफेयर्स पे देना है। और वहां पे क्या पढ़ना है? तो जो भी करंट अफेयर्स आपको समझ में आ रहा है कि ये पूछा जा सकता है, ये पूछा गया था, वो करंट अफेयर्स पे आपको मेहनत करना, 3 घंटा एकदम करना फोकस्ड रूप से, और अच्छे से। 4 करते हैं तो और बेहतर, लेकिन कम से कम 3 करिएगा तो आराम से आपका 15 से 20 दिन में, 15-12 दिन में आपका सिलेबस काफी बेहतरीन होगा। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 15 दिन में आपका दरोगा कंफर्म निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर पहले से पढ़े हुए हैं तब निकल जाएगा। अब अभी से शुरू किए हैं 15 दिन में दरोगा बन जाइएगा, तो समझ रहे हैं कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो पहले से किया हुआ मेहनत अब रंग ला सकता है, इसका तरीका आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। ये करके देखिए, उपयोगी है, बहुत बड़ा चीज है, आपको बता रहे हैं। आप करके देखिएगा, बहुत मजा आ जाएगा और रिजल्ट आपका बहुत नजदीक पहुंच जाइएगा। यहाँ क्या है, 3 घंटा आपको करंट अफेयर्स पे स्टडी करना है, और शाम में जो समय बचे वही 10 दिन, लगातार 10 दिन, शाम में क्या करना है? जीके जीएस का महत्वपूर्ण, कौन कौन महत्वपूर्ण है जीके जीएस में? तो हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका बायोलॉजी, ये तीनों के अलावा आपको पढ़ने का मन है पढ़िए, लेकिन ये तीनों पे ज्यादा फोकस आपको शाम के समय में, सुबह में करंट अफेयर्स ही पढ़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स भी हमको 20 नंबर दे रहा है, क्यों छोड़ देंगे हम उसको, है ना? उस समय मैनेज करेंगे। और शाम में आपको जीके जीएस का जितना भी समय लगे, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा भी आप पढ़ सकते हैं जीके जीएस को, अलग अलग शिफ्ट करके इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करना। और साथ में अगर ज्योग्राफी अच्छा लग रहा है तो ज्योग्राफी को भी 1 घंटा देख लिए। और रिवीजन करने का समय भी आपको चाहिए, रिवीजन रोज, ये इसमें आपको रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन करने के लिए आप 1 दिन एक्स्ट्रा निकालिए। जैसे 10 दिन लगातार ये कर लिए ना, तो 1 दिन बैठिए कि सबको रिवीजन करेंगे, उसमें भी 12 घंटा आप मेहनत करिए। 8 घंटा और 4 घंटा और 12 घंटा मेहनत करिए, रिवीजन करेंगे। जो अभी तक पढ़े हैं उसको पूरा कर रिवाइज करेंगे, नोट्स को देखेंगे, किताब को देखेंगे, जो हम पॉइंट रंगे हुए थे उसको देखेंगे, जो टिक लगाए हुए थे उसको देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। आप देखिएगा, याद हो जाएगा। अंतिम का समय है, वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में काम आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं तो 3 दिन सुबह में आपको मैथ भी पढ़ना है, 3 दिन मात्र। देखिए 5 क्वेश्चन है, हम बोल सकते थे 15 दिन भी आप पढ़, नहीं, 3 दिन में आपको करना है, मजबूरी है, एग्जाम नजदीक है। आप अगर नहीं करते हैं तो एग्जाम का डेट नहीं बढ़ जाता है। इसलिए मात्र 3 दिन में वो 5 टॉपिक जो भी हम बताए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, SIC, एवरेज, और आपका नल टंकी और समय और कार्य, और हो सकता है कि चाल एवं समय से भी क्वेश्चन आता होगा, रेलगाड़ी वगैरह से। तो ये सब टॉपिक अगर आप कर लेते हैं, ज्यादा डीपली नहीं, बस ऐसा कि बस ऊपर ऊपर रूल समझ गए और पहला टाइप दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनने लगा, आप इसमें 5 में 6 में पूरा क्वेश्चन बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हम देखे हैं कि मैथ का एक भी क्वेश्चन लड़का हल नहीं करता, बस जीके जीएस में लगा हुआ है। अरे स्कोर करना है, 3 दिन में तुम्हारा हो जाएगा, कोई कहीं से भी पढ़ सकता है तुम टॉपिक को सर्च करके। 3 दिन मात्र सुबह आपको मैथ पढ़ना, और शाम में क्या करना है उसके, देखिए 10 दिन का हम स्ट्रेटजी मात्र बताए हैं, और आगे का जो भी दिन बचेगा इसी को 15 दिन कर दीजिए, इसी को 20 दिन कर दीजिए, जितना बचा हुआ उतना दिन करिए, बस इतना कर लीजिए आप। इतना भी बहुत बड़ा काम है। आपको लग रहा होगा बस इतना में कैसे रिजल्ट हो जाए, इतना आप करके हमको दिखा दीजिए, नहीं हो पाएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं, मतलब कि जो 3 दिन मात्र मैथ को पढ़ के कंप्लीट कर देना है, जितना हुआ, बाकी हम जीके जीएस पे ध्यान देंगे, करंट अफेयर्स पे ध्यान देंगे, और विविध को पढ़ लेंगे, कुछ ऐसा करके हम आगे करेंगे, ठीक है, समय बचेगा तब। लेकिन ये रूल को फॉलो करिए और करके देखिए कितना मजा आता है। आपको समझ में आएगा कि हम इतना तो कर चुके हैं, एक टारगेट आपके मन में फिक्स हो जाएगा बिहार दरोगा के लिए, समझ गए। टोटल क्वेश्चन मात्र 100 पूछा जाएगा, ठीक है, मात्र 100 क्वेश्चन डिसाइड कर देगा कि आप पीटी में पास होंगे कि नहीं, मेंस में पहुंचेंगे कि नहीं। टाइम आपका 2 घंटा का लिया जाएगा, मतलब 120 मिनट में आपका 100 क्वेश्चन आना। नेगेटिव मार्किंग 1/10 का है, क्वेश्चन तो पूरा बनाइएगा, कोई दिक्कत, 100 में 100 क्वेश्चन रंगिएगा। थोड़ा मोड़ा डाउट भी है उसको भी रंग ही डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही भी होने का चांस रहता है, तो अच्छा रहेगा। नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है। टोटल मार्क्स आपका 200 नंबर का, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम लिया जाता था और लिया जा भी रहा है, तो बिहार दरोगा का एग्जाम ऑफलाइन होगा, लेकिन ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो आपको क्वेश्चन बनाने से मतलब है। और 100 क्वेश्चन में अगर ये स्ट्रेटजी आप लगा दे रहे हैं, अंतिम के दिनों में पहले
जब ज़्यादा दिन बचा हुआ था ना तो उसमें भी बताए थे कैसे पढ़ना है, हर चीज़ के बारे में बताया। लेकिन अभी अब अंतिम दिन आ गया है तो आपको इसी टाइप से तैयारी करना पड़ेगा। और इतना खाली आप करिए ना आंख बंद करके, बढ़िया से, बस मन से करिए। ये लगना चाहिए आपको कि मैंने किया, नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन मैंने किया। करके देखिए, मजा आ जाएगा, रिजल्ट जरूर हो जाएगा। हुआ है इसलिए आपको बताया, इतना बस फॉलो करके देखिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। ज्यादा लॉन्ग इस वीडियो को नहीं रखेंगे क्योंकि अंतिम का दिन है, आपके पास समय ऐसे ही कम है और आप रफ्तार में लगे हुए हैं। काफी सारे लोग आपके पीछे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं और भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आपसे वो आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में वो क्षमता है कि आप उनको आगे निकलने नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है कि 8 घंटा बताए हैं तो हम 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा करते हैं तो मेरे ही लिए फायदा है। ये तो आपको जरूर समझ में आता होगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा पीटी का, और आप हमारे साथ जुड़े भी रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दिए होंगे देख लीजिए, और शेयर भी कुछ लोगों में कर दिए ताकि आपके साथ जो है वो ज्यादा पीछे ना रह जाए, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।